हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत और फ्रांस के बीच स्काई रोस वार गेम्स एक्सरसाइज का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जोधपुर। आप ध्यान रखिएगा, जोधपुर में इस एक्सरसाइज का शुभारंभ किया गया है। आप बात आई फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। फ्रांस, इसकी राजधानी का है पेरिस। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? तो है जिन कैस्टल। कौन है दोस्त? जिन कास्टेट। और बात की जाए प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है दोस्त? इमैनुअल मैक्रोन। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बीके यादव। अब ध्यान रखिएगा, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं बीके यादव, उन्हें इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? बीके यादव। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, बीके यादव को यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नितिन गडकरी। आप ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या है? नितिन गडकरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। अब बात है असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? जगदीश मुखी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 7 और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। साथ ही यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। साथ ही सब ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर सिर्फ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? बिहू, बगरुम्बा और भोराल। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? वह है कोस्टिरिस रेटूसा। क्या है दोस्त? राइनो कोस्टिरिस रेटूसा। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? डक। क्या है दोस्त? डक। साथ ही उसको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं असम का, उन्हें ध्यान रखिएगा, जैसे कि हाल ही में अरुणोदय योजना का शुभारंभ असम सरकार के द्वारा किया गया। किसान रथ मोबाइल ऐप, ये भी असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी असम में खोला गया है। तो असम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने औपचारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर सबमरीन को नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? म्यांमार। आप ध्यान रखिएगा, जो म्यांमार की नौसेना है उन्होंने औपचारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर सबमरीन को नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या है? म्यांमार। अब बात है म्यांमार, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। म्यांमार, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी है नाइफिदाव। क्या है दोस्त? नामफिदाव। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बिंग मिंट। कौन है दोस्त? बिंग मिंट। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोनालिका। आप ध्यान रखिएगा, जो सोनालिका कंपनी है उसके द्वारा देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? सोनालिका। इस ट्रैक्टर को आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रैक्टर को टाइगर इलेक्ट्रिक नाम दिया गया है। इसका कीमत लगभग कितना दोस्त? ये है 5 लाख। आप ध्यान रखिएगा, यह जो ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है इसका कीमत कितना है? यह है 5 लाख। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रैक्टर का डिजाइन यूरोप में किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए IG कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर
कौन है? आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कौन है? तो है सुनील कुमार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए आईजी कौन बने हैं? तो वह बने हैं सुनील कुमार। अब बात आई बीएसएफ, तो बीएसएफ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बीएसएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? है राकेश अस्थाना। कौन है दोस्त? राकेश अस्थाना। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के द्वारा रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। आप ध्यान रखिएगा, जो चाइना है उसके द्वारा रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? चाइना। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी का है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिंबी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। कौन है दोस्त? सी जिनपिंग। साथियों सब ध्यान रखिएगा, चाइना चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है, जबकि पहला देश कौन था? वो था अमेरिका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हेमंत कुमार पांडे। आप ध्यान रखिएगा, जो हेमंत कुमार पांडे हैं उन्हें डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? हेमंत कुमार पांडे। अब ध्यान रखिएगा, हेमंत कुमार पांडे ये वरिष्ठ वैज्ञानिक है, इन्होंने हर्बल दवाओं को विकसित किया। अब ध्यान रखिएगा, जो हेमंत कुमार है ये वरिष्ठ वैज्ञानिक है, इन्होंने हर्बल दवाओं को विकसित किया था। इन्हीं के योगदान में डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात आई डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? दो हैं जी सतीश रेड्डी। और बात की जाए इसका मोटो, तो मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत में इसका मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस राज्य में एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अब बात है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? आनंदीबेन पटेल। साथियों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 29। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 11। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 230। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि आप ध्यान रखें, यहाँ जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन सा है दोस्त? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। साथियों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो मटकी और माछ। यहाँ के राष्ट्रीय फूल क्या है? पैरोट। यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्त? तो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैटर। क्या है दोस्त? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैटर। साथियों आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का भी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स 2020 का पेशेज अभ्यास किया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? वियतनाम। आप ध्यान रखिएगा, वियतनाम और भारत के नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स 2020 का अभ्यास किया है। तो इसका आंसर क्या है? वियतनाम। और बात आई वियतनाम, तो वियतनाम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। वियतनाम, इसकी राजधानी का है हनोई। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? तो वह डोंग। यहाँ के पीएम कौन है? ग्यू मैन तंग जुंग। कौन है दोस्त? ग्यू मैन तंग जुंग। और बात की जाए के प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? डुएन फू तुंग। कौन है? तो डू फोन तुंग। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, पासेक्स 2 दिवसीय अभ्यास है। ठीक है, चलते हैं आज का
आंसर ऑफ द डे, हाल ही में बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है चेतन शर्मा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? चेतन शर्मा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में अमेरिकी यूरोपियन स्पेस ऑर्बिटर ने किस ग्रह को पार किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।